आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नया विषय लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं मंजू शर्मा जी के साथ, जो हमारा एक प्रोग्राम निरंतर चलता है। नमस्कार लता जी, नमस्कार। और आप सभी का पुनः अभिनंदन। और मैं लता जी के पटल पर आज फिर पुनः उनके साथ उपस्थित हूँ हमारी सीरीज शख्सियत का प्रणयन का एक नया विषय लेकर, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लता विनोद नोवाल का आप सभी को नमस्कार। आज हम बहुत अंतराल के बाद आप सबके सामने रूबरू हुए हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कोरोना के कारण कि हम लोग उपस्थित नहीं हो पाए। जैसा कि आप सबको पता है कि किस किस विकट समस्या से सब लोग गुजरे हैं, तो उसी की वजह से हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि मैं और मंजू जी जो ये प्रोग्राम लेकर आते हैं उसमें थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और आज हम सभी दर्शकों के सामने अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। मंजू जी नमस्कार। नमस्कार लता जी, नमस्कार। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं जी। और क्या कहें कि ऐसा समय आ गया था कोरोना की वजह से, एक ऐसी परिस्थितियां इस तरह की हुई कि हमें अपने परिजनों को खोना पड़ा। और वाकई बहुत एक निर्मम वक्त, जिसे कठिन वक्त कहते हैं, एक कठिन वक्त से हम लोग निकले। उनको खोकर उस गम से निकलना, उस गम से उभरना हम सबके लिए वाकई बहुत मुश्किल भरा वक्त रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रात है वहां दिन भी है। तो हमें फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना ही है। हम आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे? तो ईश्वर से हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जिनको खोया है, ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शांति दे और हमें आशीर्वाद दे कि हम आगे अपने जीवन में अपने कार्य के प्रति हम बढ़ते रहें। तो वाकई लता जी, बहुत बड़ा लंबा अंतराल हुआ और हमारी जो सीरीज है शख्सियत का प्रणयन, उसके बारे में चर्चा आज हम बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं। और खराब तो लग रहा है, लेकिन आज उपस्थित है, ईश्वर की कृपा है जी। तो सभी को श्रद्धांजलि देते हुए हम आज हमारा जो विषय है स्वाभिमान और अभिमान। तो कहने को तो ये दोनों में बहुत अंतर नहीं है बोलने में, लेकिन जब आप इसके विषय में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कितना अंतर है और दोनों की वजह से आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। एक आदमी शिखर ऊंचाइयों पर कैसे चढ़ता है और दूसरा आदमी उसी अभिमान के कारण किस तरीके से लोगों की नजरों में जाना जाता है, समाज में जाना जाता है, उसी के बारे में मंजू जी आपको बताएंगी कि स्वाभिमान क्या है। लता जी, स्वाभिमान की अगर हम बात करें तो स्वाभिमान देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अपने प्रति सम्मान करना जी। अपने प्रति हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारा जो कर्तव्य है हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार के प्रति, उसमें हम अपने व्यक्तित्व से किस प्रकार, अपने स्वाभिमान से, अपनी क्षमताओं से किस प्रकार उनको गौरवान्वित कर सकते हैं, उनको गर्व महसूस करा सकते हैं, उसे ही हम स्वाभिमान कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब एक मनुष्य, जब एक इंसान का जन्म होता है, तो वो दरअसल 3 तरह के ऋण से वो ऋणकार होता है। पहला तो होता है कि पितृ ऋण, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हम उनके ऋणी होते हैं। हमें बहुत कुछ उनको चुकाना होता है, जीवन दान देना, प्राण दान देना, इससे बड़ा ऋण कोई हो नहीं सकता। और मुझे लगता नहीं, और वाकई हमें किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस उस ऋण को हम कभी चुका पाए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे उनके स्वाभिमान को कभी चोट पहुंचे या उन्हें दुख हो। तो पहले तो पितृ ऋण हुआ। फिर दूसरा, जैसे कि हम जानते हैं, सामाजिक ऋण। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, जिस समाज में, जिस संस्कृति को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, उस संस्कृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या फर्ज बनता है। और अपने मान सम्मान, अपने प्रतिष्ठा से उस समाज को जागृत करना, उस समाज का जो स्तर है उसको ऊंचा करना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा, राष्ट्र ऋण। जिस देश में हम जन्म हुए हैं,
कम से कम हम ऐसा कुछ ना करें अपने स्तर पे। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को जाके फौजी बन जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हर किसी को जाके पुलिस में भर्ती होना चाहिए, या हर किसी को सरकारी नौकरी में आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, लेकिन अपने स्तर पे कम से कम ऐसा कुछ ना करें जिससे राष्ट्र के हित को आहत पहुंचे या उसको ठेस पहुंचे। तो इस तरह से जो अगर हम ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हैं तो मैं लिख के दे सकती, कोई भी व्यक्ति स्वाभिमानी व्यक्ति कहलाएगा। और एक परिवार में भी हम किस तरह से अपने सम्मान को बनाकर रखते हैं जिससे कि हमारा आत्मविश्वास हमारे अंदर और जागृत हो, उसकी हम रक्षा कैसे करके रख सकते हैं, उसे स्वाभिमान कहते हैं। बहुत सही कहा मंजू जी, क्योंकि अगर स्वाभिमान होता है तभी एक फौजी जो सरहद पर जाता है और अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि तिरंगे की रक्षा, देश की आन बान शान, उससे बड़ी नहीं है मेरी जान। तो और इसी तरह समाज में भी हम लोग जब आगे तभी बढ़ते हैं जब हम अपना स्वाभिमान रखते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सबको अपना स्वाभिमान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी नजरों में ऊंचे रहेंगे तभी हम लोग ईमानदारी और कर्तव्य से अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप स्वाभिमान की क्या विशेषता है, आप बताइए। हमारे दर्शक सब जानना चाहते हैं कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है लता जी, और बहुत सारे लोग स्वाभिमान और अभिमान में कोई विशेष अंतर समझ नहीं पाते, लेकिन देखा जाए तो कहते हैं एक बहुत दुबला सा एक पतली सी एक रेखा है। अगर उस रेखा को हम लोग समझ जाएं तो हम वाकई अपने स्वाभिमान और अभिमान के अंतर को हम समझ सकेंगे और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने फर्ज के प्रति, अपने कार्य के प्रति हम बहुत ईमानदारी से रहेंगे। देखिए, स्वाभिमान में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले तो बहुत शालीन स्वभाव का होता है, वो बहुत विनम्र होता है, और वो किसी भी तरह से कहीं किसी भी प्रकार की चाटुकारिता करना किसी के भी पक्ष में नहीं रहेगा, और सत्य का पक्षधर होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी के पहले साहित्यकार थे, और वो बनारस के निवासी थे, और वहां पर उनको, आप यकीन मानिए, मैं बहुत साल पहले की बात करी, वहां पर उनको 25 रुपए की उनको तनख्वाह मिलती थी। और उनका कार्य क्या था कि जो वहां का जो साहित्य था, उस नगर का, बनारस का जो साहित्य था, जो साहित्य जो उसका पूरी देखभाल करना सब उनके निरीक्षण में ही होता था। और रामचंद्र शुक्ल बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, और एक संतोष था उनके अंदर कि अपनी इच्छा से, अपनी जो उनकी योग्यताएं हैं और उसके अनुसार वो अपना कार्य संभाल रहे हैं। अब उनके मित्र थे जिनका राजा महाराजाओं के साथ उस जमाने में बहुत सांठगांठ थी, बहुत अच्छा उनका रिश्ता था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के बारे में, एक अलवर के जो राजा थे, महाराजा थे, उनको बताया कि बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो क्यों ना हम उन्हें राजमहल में बुला लें। तो रामचंद्र शुक्ल को महाराजा ने बुलाया, और उनको उस वक्त आप सोचेगा कि 1400 रुपए प्रति माह की उनको तनख्वाह देना शुरू किया। तो कहाँ एक तरफ 25 रुपए और कहाँ एक तरफ 1400 रुपए। उस जमाने में वाकई तो जी लाखों की, करोड़ों की और बहुत मायने रखती थी, और किसी राजा के साथ काम करना। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल थे वो स्वाभिमानी आदमी थे, और उनमें बहुत सम्मान कूट कूट का जैसे भरा हुआ था। वहां वो क्या देखते थे कि जितने मंत्री और जितने उनके साथ जो काम करते हैं राजा के साथ, सब उनकी चाटुकारिता करने में, राजा गलत भी कहे तो हाँ में हाँ करना, और उनकी किसी बात पे कभी उनको मना नहीं करना। तो रामचंद्र शुक्ल जैसे स्वाभिमानी इंसान को, व्यक्ति को, उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुंची, उन्होंने तुरंत वहां से नौकरी छोड़ी और वापिस आकर बनारस में अपनी 25 रुपए की नौकरी की। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, आगे चल के जो उनको सम्मान मिला वो सदानंद चट्टोपाध्याय के नाम से बंगाल में बहुत वरिष्ठ डायरेक्टर एक साहित्य के उनको नियुक्त किया गया। तो देखिए, अगर वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लेते और खाली वो चाटुकारिता में 1400-1500 लेकर रह जाते, तो आप मानिए कि उनका कुछ भी ऐसा उनको विशेष पद प्राप्त नहीं हो पाता। तो स्वाभिमान यही होता है कि जैसे एक जल का पात्र है, हम ये देखते हैं कि उस पात्र में जल जो भरा हुआ है, उस एक मन है वो पात्र, और उसमें जो जल है वो है संतोष। तो स्वाभिमान वो संतोष है। जो भी व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, जो भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने ईमान की रक्षा करके रहता है, वो आदमी हमेशा संतोष में रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, और कैसे भी हालातों, उन हालातों से निकलने की क्षमता रखेगा। और अहम जो आपने बात कही, यहाँ पर हम बात करते हैं अहम हमेशा अच्छा लगता है। अहम ना खुद शांति से रहने देगा, ना किसी और को शांति से रहने देगा। अहम में इतना नकारात्मक
भावना होती है वो कभी किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। वो अपने धन, अपने संपत्ति, अपने पद का इतना आडंबर करता है, इतना दिखावा करता है कि समाज में वो कितना भी धनी व्यक्ति हो लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो हो सकता है गरीब स्वाभिमानी आदमी को मिल जाए। तो यही एक अंतर है कि अहम जो होता है, अहम हमेशा दूसरों को नीचे गिराने के लिए लालायित रहता है कि कैसे सामने वाले को झुकाकर वो आगे बढ़ा रहे, और स्वाभिमानी व्यक्ति वो होता है जो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बना के रखता है जो खुद भी प्रसन्न रहे और दूसरों के मान सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे। और स्वाभिमानी व्यक्ति ये भी चाहेगा लता जी कि वो ये कभी भी अपेक्षा नहीं करता कि समाज उसे सम्मान दे। एक स्वाभिमानी व्यक्ति की कभी भी ये उम्मीद नहीं होती कि समाज उसे सम्मान दे, उसकी बल्कि ये अपने आप से ये उम्मीद रहती है कि मैं अपने सम्मान को कैसे बना के रखूं। तो ये एक बहुत महीन अंतर है स्वाभिमान और अहम में। यहाँ मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहूंगी। जब महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें अर्जुन जो थे और कौरव और पांडव का आपस में जब बहुत सुलह के बाद भी ये निश्चित हुआ कि नहीं युद्ध करना ही पड़ेगा और किसी तरह से बातें नहीं सुलझ सकती, तो कौरव और पांडव अपने अपने स्तर पर राजाओं महाराजाओं के पास गए और उन्होंने वहां उनको अपनी अपनी सेना में सम्मिलित होने के लिए उनको निवेदन किया। तो ऐसे ही अर्जुन कुंदनपुर के महाराजा के पास गए और उनके पास वहां पर उन्होंने बोला कि आप हमारी रुकमन के पास हो गए और उन्होंने यहाँ बोला कि उन्हें आग्रह किया कि आप हमारी सेना में सम्मिलित हो जाइए और आपका साथ हमें मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अंदर से उनको ये उम्मीद थी कि रुकमन को कि हाँ, क्योंकि इनके साथ कृष्ण है और कौरव जो पांडव हैं उनका एक बहुत ही एक न्याय पक्षधर है, तो कहीं ना कहीं से पांडव ही जीतेंगे, तो मुझे इनका साथ देना चाहिए। लेकिन रुकमन को वो विषय भी, वो बात भी याद आई, जब एक अलग कहानी है, मैं कभी और किसी विषय में आपको बताऊंगी, जब श्री कृष्ण ने उनकी बहन की शादी में किस तरह से उनका अपमान किया था, तब उन्हें लगा कि नहीं, अगर मैं ऐसे ही श्री अर्जुन का साथ दे दूंगा तो श्री कृष्ण को कैसे झुकाव मिलेगा, श्री कृष्ण कैसे झुकेंगे। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि ठीक है, मैं अपनी मेरी जो इतनी शक्तिशाली सेना है मैं इसको साथ लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे ये बोलना पड़ेगा कि आप हमारी सेना में सम्मिलित होइए और आपके बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। तब अर्जुन ने देखे, अर्जुन के स्वाभी ये और उसका अभिमान था रुकमन का, और उस वक्त अर्जुन ने क्या बड़ी बात कही, अर्जुन ने कहा कि मेरे साथ तो श्री कृष्ण है और जब मेरे साथ श्री कृष्ण है और मुझ में आत्मविश्वास इतना है, मुझे खुद की योग्यता पर इतना विश्वास है कि मुझे आपके घुटनों के बल बैठने की क्या आवश्यकता है। आपको सम्मिलित होना होइए, नहीं होना मत होइए, हम तो एक आग्रह आपके पास लेकर आए। और देखिए उसके बाद जो हुआ कि कैसे श्री कृष्ण भगवान का साथ लेकर अपने स्वाभिमान के साथ अर्जुन ने कैसे उस युद्ध को जीता, ये तो पूरी दुनिया देखती है। तो यही अहम का आज हम बात नहीं करते हैं, आज हम जब महाभारत की बात करते हैं तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही बात करते हैं। तो ये स्वाभिमान है कि कैसे होता है, और अभिमानी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई किसी तरह की कोई समाज में कोई इज्जत या विशेषता को सम्मान नहीं मिलता। सही कहा। तो पुराने ग्रंथों में जब भी हमें अभिमान की बात याद आती तो सभी को रावण याद आते हैं। जी, रावण है, कंस है, कितने पढ़े लिखे विद्वान थे जी, लेकिन जब उनके अंदर अहंकार आ गया तो पूरा अपना राज भी चौपट किया और खुद भी वो अपने सारे मतलब सभी के उसमें वो हो गए। और दूसरा, जब हम बात करते हैं स्वाभिमान की तो हमेशा हम लक्ष्मीबाई जी बिल्कुल और महाराणा प्रताप को याद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनको कितना, महाराणा प्रताप को राजपाट सब कुछ अकबर देने को तैयार थे। जी, लेकिन उनको जंगल में जाना, घास की रोटी खाना ये मंजूर था, लेकिन ये मंजूर नहीं था कि अपना स्वाभिमान वो करें, अपना स्वाभिमान गिरवी रख के कोई। फिर मैं सैनिकों की बात करूंगी तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मतलब हम अपने देश के लिए सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। बिल्कुल अच्छी बात आपने की। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी झुककर अपने आप को गिराकर किसी भी पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं रहता, वो कम में रहेगा। और यही वजह है कि आज आप जितने भी महानुभावों के आप नाम लेते हैं, जैसे अभी हमने महाराणा प्रताप का नाम लिया, महारानी लक्ष्मीबाई का जैसे हमने नाम लिया, और जितने भी महानुभाव रहे हैं, सब में एक बात समानांतर रूप से पाई जाती है कि सब स्वाभिमानी थे और स्वावलंब की भावना सब में कूट कूट कर भरी हुई थी कि हम अगर संघर्ष भी करेंगे तो अपनी क्षमता से करेंगे और किसी स्तर पर पहुंचकर
अपनी योग्यता से पहुंचेंगे, अपने ईमान को, अपने जमीर को गिरवी रखकर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। और अहंकारी व्यक्ति का तो कोई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो 4 दिन ही चमकता है और उसके बाद उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं रहता। जी, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं जी, स्वाभिमान और अभिमान पर, आज थोड़ा सा हमें बड़ा दुख भी होता है इस विषय को लेकर, क्योंकि आजकल जो पहले जो हमारे लोगों में या जो संस्कार में जितना स्वाभिमान था वो थोड़ा अब कम होता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वाभिमान को फिर से जगाया जाए, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसी के कारण आप देखिए कैसे घर टूट रहे हैं, कैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और सुख शांति तो है नहीं उनके मन में। पर वो इस बात को समझते नहीं है कि सुख शांति क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं है कि हर आदमी जरा सा कुछ पाता है तो उसका लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, और एकदम से उसके मन में अभिमान आ जाता है। जी, तो आप सबको बताइए कि स्वाभिमान की क्या विशेषताएं हैं जिससे कि उन सबको पता चले। जी, बहुत खूबसूरत प्रश्न है लता जी आपका, और ये जानना लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है, और जितना मुझे ज्ञान है मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगी। स्वाभिमान, देखिए विशेषता तो यही है, जैसे कि अभी हमने 2 मिनट पहले कहा कि हम जितने भी महानुभावों की बात करते हैं उन सब में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ तो अपने स्वाभिमान के स्तर पे योग्यताएं थी कि आज वो इस बड़े लेवल पर पहुंचे, इस स्थान पर पहुंचे हैं। और अहंकारी व्यक्ति को तो हम दूर दूर तक कहीं देखते हैं, और जितने भी अहंकारी व्यक्ति रहे हैं सबका विनाश निश्चिंत रहा है। तो विशेषता देखिए, स्वाभिमान जो व्यक्ति होता है वो अपनी योग्यताओं को पहचान कर अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है। वो किसी भी प्रकार से अपने हालातों से, या कहिए कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आके आपको गिराना चाहेंगे या आपको रोकना चाहेंगे कि आप किसी मंजिल की ओर अग्रसर ना हो, कहीं ना पहुंचे। तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो रहेगा वो अपने लक्ष्य को महत्वपूर्ण समझकर, अपनी योग्यताओं को महत्वपूर्ण समझकर चुपचाप, आप जैसे कि मैंने उस पात्र की संतुष्टि के बारे में कहा, चुपचाप अपने मन में वो संतोष भावना लेकर उस लक्ष्य को निर्धारित करके वो चुपचाप चलता रहेगा, और एक ना एक दिन किसी ना किसी लक्ष्य की तरफ, जो भी उसने सोचा है, जो ठाना है, वो उसको मंजिल को पाकर रहेगा। तो सबसे बड़ी विशेषता तो स्वाभिमानी व्यक्ति की यही है कि कभी झुकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, और किसी भी हालात में अपने आप को बेचता नहीं है। बेचने का यहाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि आज की एक ऐसी भागदौड़ वाली जिंदगी, कैसे मुकाबले वाली, हर कोई जल्द से जल्द धनी बनना चाहता है, लोगों में धैर्य की कमी हो गई है, लोगों में सबको लगता है कि हमारे पास समय कम है, तो लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं। और स्वाभिमानी व्यक्ति जो होगा, देखिए एक विदुर जो महात्मा थे, उन्होंने बहुत कुछ अच्छी पंक्ति कही कि बुढ़ापा जो है, रूप बुढ़ापे तक नहीं ठहरता, रूप जो है, बुढ़ापा रूप को हरण कर लेता है, क्रोध श्री को हरण करता है, लक्ष्मी को हरण करता है, और काम जो है आपके काम जो है आपकी शांति को हरण करता है, कि जब आप काम वासना इन सब चीजों में पड़ते हैं तो कहीं से आप शांत नहीं रहते हैं। और इसी प्रकार अभिमान जो है आपका सर्वस्व हरण कर लेता है, आपको पूरी तरह से नीचे गिरा के, रावण जैसा, अभी आपने इतना खूबसूरत उदाहरण दिया रावण का, कि इतने विद्वान होते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी देखिए उनका अंत कैसे रहा। तो स्वाभिमानी व्यक्ति की विशेषता यह है कि अपने स्वाभिमान, अपने आत्म संतोष के साथ, अपने परिजनों को ध्यान में रखते हुए, अपने कुटुंब को ध्यान में रखते हुए ऐसा कभी कोई भी कदम नहीं उठाता जिससे कभी उसे समाज में या राष्ट्र में या अपने परिवार में कभी झुकना पड़े, उसके साथ समझौता करके उनके उस हालातों के आगे दरबदर उसके होना पड़े। तो स्वाभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अपनी योग्यताओं को पहचानता है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, और बिना किसी समझौते के अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है। और जैसे कि हमने बहुत अब्दुल कलाम का भी, जब हम शुरू से उदाहरण देखते हैं कि कितनी जगह पर उनको भी बहुत ऐसे उदाहरण है लता जी हमारे जीवन में, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को सदैव बरकरार रखा। स्वामी विवेकानंद जी इनका बहुत बड़ा उदाहरण है। और छोटे छोटे, अगर हम ये सामाजिक जो लोग हैं, इनके अलावा भी हम अपने आसपास भी देखें, हमें ऐसे कोई ना कोई शख्सियत जरूर मिल जाएंगी जो अपनी योग्यताओं के बल पर आगे बढ़ती हैं, कहीं समझौता नहीं करती, और देखिए जब वो स्तर पे पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे गिराने वाला कोई नहीं होता। तो स्वाभिमान की विशेषता सबसे बड़ी है आत्मसंतुष्टि के साथ आगे बढ़ते रहना। मंजू जी ने अभी आप सबको
बहुत अच्छे से ये समझाया कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है। क्योंकि ये दुनिया हमें देखने में लगता है कि समाज में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन जब हम दूसरी तरीके से देखेंगे तो अभी भी समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और स्वाभिमानी लोग हैं। क्योंकि इसी के कारण आज दुनिया टिकी हुई है। अगर वो लोग नहीं होते तो आज तक हम कभी भी नष्ट हो चुके होते। कोरोना काल में भी आपने देखा कि बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों का फायदा उठाया, एक ऑक्सीजन इतनी महंगी बेची, पर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जेवर तक बेचकर लोगों की सहायता की, हर तरह से खाने पीने का बंदोबस्त किया, जितना कर सकते थे किया। तो इसी के कारण हमारा देश चल रहा है। और हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वाभिमानी बने और अपने जीवन में शांति रखें। क्योंकि जब तक आप को एक बार लगता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खोती है उसका आपको पता नहीं चलता। बस इसी के साथ हम आज अपनी इस सीरीज की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद मंजू जी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।